नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, रीट का एग्जाम जो है वो आप सभी का संपन्न हो चुका है। रीट टेबल फर्स्ट के विद्यार्थी हो, सेकंड हो, एसएसटी, साइंस, मैथ, सब विद्यार्थियों का पेपर कंप्लीट हो चुका है और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से हुआ है। और इसके साथ ही देखिएगा, काफी विद्यार्थी पूछ रहे थे सर इसकी कट ऑफ वगैरह क्या रहेगी। तो देखिए, कट ऑफ में मार्क्स अभी और विद्यार्थियों के आने दीजिए, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए जो एसएसटी वाले विद्यार्थी हैं, तो उसमें भी जो मेहनती विद्यार्थी थे उनके नंबरों में भी वेरिएशन रह रहे। किसी के 100 115 इतने बन पा रहे हैं, जैसे नॉर्मली अभी आंसर की लगभग जैसे सबने बताई है, और किसी के 130 भी बन रहे हैं, कई 135 भी आ रहे हैं। तो ये वेरिएशन जो है ये अभी थोड़ा सा और जैसे हैं, काफी विद्यार्थी हैं, और मार्क्स आने दीजिए अभी। और अभी तो नंबर कम होंगे, किसी के 135 हैं, किसी के 140 है, वो कम होंगे, 125 पे आएंगे, 120 पे भी आएंगे। 4-5 क्वेश्चन का तो देखिए, 5-7 क्वेश्चन का तो फर्क पड़ता है, क्योंकि जो फाइनल आंसर की बोर्ड निकालेगा और फिर उसके बाद और भी उसमें एक बार और चेंज होगा, तो फिर क्या है क्या नहीं होता है। लेकिन कितना स्कोर सेफ है कितना नहीं है ये हम बाद में बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। अभी इस वीडियो के अंदर जो हम ये बात ये करने वाले हैं कि रीट परीक्षा आपकी संपन्न हो चुकी है। अब चाहे आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ था या चाहे पेपर आपका खराब हुआ हो, ले दे के बात यह है कि अब आपको आगे तो चलना ही है। अब आप वहां पर तो बैठे रह नहीं सकते, या कि रीट का मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ या मेरा बिगड़ गया पेपर, पता नहीं कितना सेफ रहेगा कितना नहीं रहेगा। ये तो 2-4 दिनों में स्थितियां लगभग क्लियर हो जाएगी। मैं भी आपको बता दूंगा यहाँ पर कट ऑफ बना करके। लेकिन मेन बात यह है कि अब रीट भर्ती तो अभी वापस तो कोई ऐसा है नहीं कि अभी फटाफट आ जाएगी। 3-4 साल तो रीट का तो कोई नाम नहीं है। तो आपको आगे तो आप बढ़ना है, और आप 3-4 साल तक तो ऐसा नहीं है कि घर पे बैठे वेट ही करते रहोगे, ऐसा तो नहीं है। तैयारी तो अब आपको आगे करनी है, चाहे आपका रीट का पेपर कितना ही अच्छा हुआ हो और चाहे कितना ही खराब हुआ हो। अब जो आपका कदम है वो आगे बढ़ने की ओर है, ना कि बैठने वाला। ऐसा भी नहीं है कि 135 सही हो रहे हैं, मान लीजिए आपके वास्तव में 135 हो रहे हैं 150 में से, तो ये तो है कि हाँ जिसके 135 आ गए वो तो पता है कि हाँ चलो 135 में 100% सिलेक्शन है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि आप वहीं बैठ जाओ बस, मेरा तो जिंदगी का मकसद ही पूरा हो गया। भाई अभी आपको आगे और चलना है। और इसके साथ ही एक कड़वा सत्य जो है, वो कड़वा सत्य तो यही है कि जैसे सीटें 31,000 है, 31 ही है शायद, मुझे इतनी याद आ रही है 31,000 या बढ़ी, या मुझे जहां तक 31 याद आ रहा है, 31,000 सीट है। तो ये तो कड़वा सत्य ही है कि सीटें तो 31,000 ही भर जाएगी। अगर ये मान लीजिए और इसमें बढ़ती और बढ़ जाए, 40,000 हो जाए, 9,000 और बढ़ जाए, तो भी वो तो एक फिक्स आंकड़ा है। और एग्जाम आप जानते हैं 16-17 लाख के करीब जो है विद्यार्थी थे इसमें। तो ये तो एक कड़वा सत्य आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 31,000 के अलावा बाकियों का इसमें नंबर नहीं आएगा। तो तैयारी तो आपको आगे करनी है। अब जिनका 31,000 में नंबर आएगा उनको भी करनी है, और जिनका इसमें नंबर नहीं आएगा उनको भी तैयारी तो आपको आगे करनी है। और रीट के बारे में एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, पिछले 1.5-2 साल से पूरी जैसे आरबीएससी की किताबें हमने सारी कंप्लीट की थी। और जैसे मान लीजिए बाकी बाल विकास के बारे में जो आपको पढ़ाया, जिन विद्यार्थियों ने ईमानदारी से यहां मेहनत की थी, 100% उनका श्योर सिलेक्शन होगा। मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं 100% आपका सिलेक्शन होगा। 6 से आप जैसे एसएसटी का जीके वाला पेपर है, साइको तो चलो मान लीजिए नॉर्मल आई थी, हालांकि 4-5 क्वेश्चन अच्छे थे उसमें, बाकी साइको नॉर्मल ही थी। एसएसटी के अंदर कई क्वेश्चन बहुत शानदार लेवल के थे। जैसे मैं एक बता रहा था आपको, इंडियन हिस्ट्री और जो राजस्थान हिस्ट्री वाला है, तो इसमें से कुल मिलाकर के 24 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री के। 60 में से जो 60 क्वेश्चन थे एसएस के, उसमें 24 क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, राजस्थान और इंडियन हिस्ट्री। ये 24 के 24 क्वेश्चन 6 से 10th की किताबों के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे। और एसएसटी की जो टेट सीरीज मैंने निकाली थी 500 वाली, वो तो कितना उसमें जैसे क्वेश्चन का पैटर्न मैंने बनाया था एज इट इज, कैसा है करके ओब्लिक है थे, हर एक एक चीज जैसे टू कॉपी वहां आ गए हूं। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट करके कहा सर जब हम पेपर सोल्व कर रहे थे तो आपकी जो वॉइस आवाज ऐसे आ रही थी कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे आएगा। तो पूरी ईमानदारी से जिन विद्यार्थियों ने पूरी शिद्दत के साथ मेहनत की, और ये तो 24 तो मैंने हिस्ट्री का एग्जाम्पल दिया है, आप चाहे पॉलिटी वाले मिला लेना और चाहे ज्योग्राफी वाले मिला लेना।
एज इट इज आपका पेपर इनमें से है। तो बहुत अच्छे नंबरों से आप पास होंगे। अब हम बात करते हैं कि रीट परीक्षा के बाद में अब आपको किस परीक्षा की तैयारी करनी है। अब देखिए, मैं यहां की स्टेट की बात करूं, अपने स्टेट की बात करूं, तो अब आने वाली जो भर्तियां आएगी उसमें फर्स्ट ग्रेड आएगी, सेकंड ग्रेड आएगी शिक्षक भर्तियों में। ये तो बाहर के हैं, ये तो दिल्ली वाली है डीएसएसबी। ये भी एक भर्ती है कि आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। मैं यहां की बात करूं राजस्थान की भर्तियों में, शिक्षक भर्तियों में, तो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियां 100% आएगी, 100%। अब ये आनी आती कब है? और राजस्थान के अंदर देखिए संयोग ऐसा रहता है कि फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड लगभग साथ साथ ही आती है। तो अब हमारे पास में भरपूर समय है। जैसे रीट परीक्षा की हमने तैयारी की थी कि समय से बहुत पहले ही तैयारी हमने मार्च अप्रैल में ही खत्म कर दी थी रीट की। एग्जाम आपका सितंबर में हुआ है और तैयारी हमने तो मार्च अप्रैल में ही खत्म कर दी थी यहां पे, चाहे ऐप में हो चाहे यहां पर हो। उसके बाद तो आपको सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन करना था इसमें। और ऐप में जिन विद्यार्थियों ने कोर्स जैसे बाल विकास वाला कोर्स ले रखा था, या एसएसटी वाली टेस्ट सीरीज है, या राजस्थान जीके वाला, या साइको की जो टेस्ट सीरीज थी, तो उसमें जिन विद्यार्थियों की भी वैलिडिटी पहले समाप्त हो रही थी, जैसे एसएस वाले हैं, तो टेस्ट सीरीज जो 2020 में ये निकाली थी अप्रैल में, तो ये तो 1 साल की वैलिडिटी इस साल खत्म हो रही थी। सब भर्तियों की हमने वैलिडिटी जो है, जितने भी 4-5 कोर्स थे, चाहे टेट सीरीज हो जो भी हो, सबकी वैलिडिटी आपके 31 अक्टूबर कर दी थी हमने। 31 अक्टूबर या 31 दिसंबर या ऐसा कुछ कर दिया था। तो उसका देखिए कितना लाभ आपको मिला है। तो मेरा उद्देश्य है वो यही रहा है कि विद्यार्थी को पूरा लाभ मिले। अगर एग्जाम पोस्टपोन हो गया, 5-6 महीने आगे है, तो भी जो कोर्स है वो मैंने नहीं हटाया, चाहे वो टेट सीरीज हो और चाहे कोई सा भी कोर्स हो। सबकी वैलिडिटी 26 के बाद बढ़ा दी थी, 31 अक्टूबर कर दी थी, ताकि आप आराम से खूब पढ़ो और रिवीजन करो। तो अब आपके पास में भरपूर समय है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की आप तैयारी हम करेंगे और बहुत शानदार और जबरदस्त तैयारी करेंगे इसकी। इसके अलावा डीएसएसबी की है, ये भी एग्जाम आप दे सकते हैं बाहर का, दिल्ली वाला, ये तो आता रहता है बार बार एग्जाम, इसमें बहुत अच्छी पोस्ट आती है, बाहर के एग्जाम आपको देने चाहिए। अन्य राज्यों की भर्तियां जैसे यूपी, एमपी, ये इधर स्टेट की देखिए भर्तियां वगैरह की, इनके बारे में भी हम बात करते रहेंगे। और इन भर्तियों की भी जो यहाँ भर्तियां आती है वहां भी आपको एग्जाम देना चाहिए। राजस्थान के अंदर भर्तियां बहुत कम आती है संख्या में। अब जैसे मान लीजिए कोई सेकंड ग्रेड की अगर भर्ती राजस्थान में 10,000 आती है, तो ये यूपी एमपी जैसे स्टेट में वहां भर्ती आती है 50-50,000। तो इतना डिफरेंस रहता है। राजस्थान में भर्तियां कम आती है, बजाय चूंकि ये स्टेट है भी बहुत बड़े, यूपी है, कितनी जनसंख्या है वहां, पॉपुलेशन है, तो इतने खूब भर्तियां आती है, उनका भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और अधीनस्थ बोर्ड की जैसे अभी वीडियो वाली निकली हुई है, जो जो ग्राम अधिकारी वाली, तो वो आप अभी चूंकि उसका जो लास्ट डेट है, अभी तो है लास्ट डेट, 8-10 दिन बाकी हैं शायद फॉर्म भरने में। तो अब इसके लगभग 4,000 के आसपास की भर्तियां हैं, आप उसका फॉर्म भर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं कि आपको लगे कि नहीं, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो हर हालत में मुझे जॉब लगनी है, बस कैसे भी करके मेरी एक बार जॉब लग जाए। तो 2-3 महीने के लिए वीडियो वाला एग्जाम है, आप इसकी तैयारी करके इसका एग्जाम दे सकते हैं। और आपके वही पैशन है कि नहीं मुझे शिक्षक ही बनना है और बस शिक्षक ही बनना है, तो फिर आपके सामने देखिएगा बहुत अच्छे से स्कोप है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियां जो है ये आपके सामने अब आने वाली है। और इस बार जो है इनकी इतनी शानदार तैयारी आपको करवाएंगे यहाँ पे कि कोई कारण, जैसे रीट के अंदर आपका, आप खुद देख लीजिए, और रीट के अंदर मैं भी संतुष्ट हूं, मैं मेरे से आसानी से कभी संतुष्ट नहीं होता, लेकिन रीट वाली जो भर्ती थी, मार्च अप्रैल के अंदर ही मैंने सारी चीजें कंप्लीट करवा दी थी आपकी। सारी बुक्स वगैरह है आरबीएससी की, यूट्यूब पे चाहे ऐप पे कोर्स हो, सब चीजें आपकी कंप्लीट हो चुकी। तो उसके बाद तो आपको क्या करना था, बस रिवीजन ही रिवीजन करना था। तो रीट में मुझे संतुष्टि है कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छी तैयारी की और करवाई। अब जो आगे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, तो आप पूरी तरह से समर्पित होकर अभी से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं
कि डेट कैसे आगे बढ़ती है। जैसे रीट की पहले मार्च अप्रैल में होने वाला था, और फिर ये जून में आ गया, और फिर ये सितंबर में आ गया। और कई बार जैसे पिछली जो फर्स्ट ग्रेड थी, आपको अगर याद हो, सब कुछ याद ही होगा। और फर्स्ट ग्रेड के टाइम आप देख रहे थे कि कैसे पहले एग्जाम 2 बार स्थगित हो गया था। तीसरी बार के अंदर क्या हालत हुई थी कि 2 महीने पहले एग्जाम डेट दे दी दोबारा। और उसमें तो फर्स्ट ग्रेड की तो आप जानते हैं, मैं क्या बताऊं, आप खुद अपनी आंखों से आपने चीजें देखी है फर्स्ट ग्रेड की। तो कैसे 2 महीने के अंदर अंदर फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो गया, और जिन विद्यार्थियों ने मेहनत की थी, दिमाग सेंटर में रखा उन्होंने, वो सिलेक्टेड हो गए, अब जॉब भी कर रहे हैं, सर्विस भी शुरू हो गई उनकी। सैलरी देखिएगा कितनी शानदार सैलरी है। 1 डेढ़ साल की ईमानदारी से की भी मेहनत होती है, और उसके बाद में एक दिन का 3 घंटे का, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, और वो आपकी पूरी लाइफ सेट होती है उसमें। तो अब और तो अब जो है, आप में से ही बच्चे जो हैं वो लगातार डिमांड कर रहे हैं, जिन्होंने जैसे साइको का कोर्स ले रखा था इसमें, बाल विकास का, और जैसे एसएसटी वाली टेस्ट सीरीज थी, राजस्थान का कोर्स। तो कह रहे हैं सर जो फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड के जो हैं वो कोर्स वगैरह आप फटाफट जो है आप निकाल दीजिए इसमें। तो देखिए, इसके साथ में सेकंड ग्रेड का जो है, सबसे पहले अभी मैं फर्स्ट पेपर जो है इसका वो लेकर के आ रहा हूँ ऐप में, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसमें ये देखिएगा, ये सेकंड ग्रेड का जो है ये फर्स्ट पेपर है, और ये 200 नंबर का पेपर आता है। 100 क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान हो गया इसमें, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, फिर ये करंट नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, और फिर एजुकेशनल साइकोलॉजी, और इस तरह से। और नेगेटिव मार्किंग भी है। रीट परीक्षा में तो आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहां आपके नेगेटिव मार्किंग है। तो यहां आप वो इस तरह से तुक्का नहीं लगा सकते कि जो आपके जचे कि चलो ये वाला कर दो, वो तुक्के अब नहीं चलेंगे यहाँ। और सेकंड ग्रेड की ये देखिए, बहुत शानदार नौकरी है, इतनी अच्छी सर्विस है, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो। तो अब ये कोर्स लेकर के आ रहा हूं मैं ऐप पर, अभी और भी लाएंगे उसमें। अभी की जो जस्ट अभी की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वाला 1-2 दिन में हो जाएगा, मैं वीडियो बना दूंगा कि आप ये शुरू कर दिया है। इसमें सारा जैसे जो जीके है राजस्थान वाला, वो सब चीजें मैं सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग दोबारा पढ़ाऊंगा। जैसे राजस्थान जीके का अलग से कोर्स था, लेकिन सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग जो है वो सारा जीके वापस सारे वीडियो बनाऊंगा मैं दोबारा, जो सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग मुझे बनाने हैं। तो पूरा इसमें ये पूरा 200 नंबर का है। 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और मैं जो आपको पढ़ाऊंगा बहुत आराम से पढ़ेंगे। डेली की 2 वीडियो अपलोड करेंगे ऐप में। तो आपको इसमें 200 में से 170 से 180 नंबर तक आपके आ सकते हैं, कोई हैरानी वाली बात नहीं है। 160 से लेकर के और 180, और फिर बाकी आगे आपकी और मेहनत है। 200 में से फर्स्ट पेपर में इतने नंबर केवल जो मैं आपको यहां पे पढ़ाऊंगा, नोट्स वगैरह जो मेरे नोट्स मैं बना के दूंगा, सारे अपने हाथों से लिख के देता हूं, एक एक चीज अच्छा सा मैटर निकाल करके, जो बिल्कुल सही और ऑथेंटिक मैटर होता है, जिसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती। और प्लस जो वीडियो लेक्चर वगैरह होंगे, प्लस साथ में टेस्ट पेपर। तो 160 से 180 तक नंबर, यानी 80% तक जो क्वेश्चन है, 80 से 90% तक जो क्वेश्चन आएंगे, वो आपको इस कोर्स में से मिल जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी, डायरेक्ट इनमें से। तो अब इस कोर्स की फीस क्या रखी जाए वो आप बता दो, जिस तरह से मेरी मेहनत के अनुसार कि मैं किस तरह से चीजें आपको पढ़ाता हूं। जिन्होंने पहले ले रखा है कोर्स, उनको अच्छे से पता होगा। तो आपको जो जो विद्यार्थी लेना चाहते हैं, अभी कोर्स लॉन्च नहीं किया है मैंने, अभी करेंगे 1-2 दिन में। लेकिन फीस का निर्धारण मैंने अभी तक नहीं किया है, वो मैंने आप पर छोड़ा है। आप खुद आपके मन से जो आपको बेस्ट लगे। अब ऐसा नहीं कि कोई कहेगा कि सर 200 रुपए रख लो, ऐसे नहीं। जो आप इसका जो कितना एक लंबा चौड़ा जो ये कोर्स है पूरा, और जिसकी मैं ये आपको गारंटी ले रहा हूं कि 80 से 90% आपको एग्जाम में क्वेश्चन केवल जो मैं नोट्स, वीडियो लेक्चर और टेस्ट पेपर जो पढ़ाऊंगा उसमें से आपको मिल जाएंगे।
तो 160 से 170 नंबर अगर आपके फर्स्ट पेपर में आते हैं तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो आप खुद बता दीजिए कि कितनी फीस इसकी रखनी चाहिए। बाकी तो चीजें हमारी चलती रहेगी, यहाँ पे बहुत कुछ आएगा। अभी तो यूट्यूब पे तो बहुत कुछ आने वाला है अब तो अब सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत कुछ आएगा। तो आप अपनी इच्छा से बता दीजिएगा इसकी कितनी रखें, उसमें जो मुझे बेस्ट लगेगा कि हाँ इतना सही है वो फीस रख देंगे और कोर्स लॉन्च कर देंगे। और बाकी भी इसमें फर्स्ट ग्रेड के भी करेंगे, साइको है फर्स्ट ग्रेड की, उसका भी अलग से लाएंगे। तो आप अपने श्रद्धानुसार जो है वो आप बता दीजिएगा। बाकी आप अपनी ईमानदारी से मेहनत से पूरी तैयारी कीजिएगा। और मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि तैयारी एक दिन में या एक महीने में तैयारी नहीं होती। कम से कम 1-1.5 साल जब आप ईमानदारी से तैयारी करते हैं तब उसके बाद में रिजल्ट आना शुरू होता है। तो अभी रीट में आप अच्छे से मेहनत कर रहे थे, कंटिन्यू तैयारी चल रही थी, अब इस तैयारी को बनाए रखें। 3-4 दिन का आप रेस्ट कर सकते हैं आराम से, लेकिन उसके बाद फिर आप तैयारी अपनी वापस स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि आगे ये भर्तियां आएगी और कोई भरोसा नहीं है सरकार कब कौन सा एग्जाम कब ले ले। वो हो सकता है भर्तियां आने के बाद में किसी को मौका ही ना मिले, 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम करवा दे जब भी भर्ती आए। तो आपको पहले से तैयार तो रहना पड़ेगा उसमें। तो अब आराम से आपके पास खूब अवसर हैं। और जिनको लगना है कि फटाफट मैं 2-3 महीने के अंदर मेरी तैयारी करके और मैं एग्जाम, बस मुझे एक बार जॉब लगना है, तो वीडियो वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा है। जो ये ग्राम विकास अधिकारी वाली पोस्ट आई हुई है अभी, और अभी इसके फॉर्म भी निकले हुए हैं, तो आपके पास एक अच्छा समय है, आप इसको भी दे सकते हैं एग्जाम। अन्य राज्यों की भर्तियां हैं, ये भी आपको देते रहना चाहिए एग्जाम इनके। डीएसएसबी की बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट आती है और इनमें इतनी जो है साथ में काफी सुविधाएं वगैरह मिलती है, सैलरी बहुत शानदार होती है। और बाकी यहाँ की तो फिर भर्ती ये है ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, और ये 100% आएगी, ये भी आपको पता आएगी 100%। तो क्यों ना पहले से जो है वो आप अपनी तैयारी को रखें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।